हेलो दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय द सक्सेस जोन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज लाया हूं आपके लिए साधारण ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चन। इसमें जो भी आपको डाउट रहता है, आज वो डाउट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे किस्त वाले क्वेश्चन के। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने गुना वाले क्वेश्चन सीआई के पूरे करवाए। जो भी डाउट है आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन वीडियो चालू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है अपना वो सीआई की किस्त वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, अभी मुझे तो देख के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है अपना वो है 944 रुपये के ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ठीक है, 4 बराबर किस्तों में अपन को चुकाना है और अपन को राशि कितनी दी है? राशि दी है अपने को 944 रुपये अपने को राशि दी है। ठीक है, इसको अपने को कितने में चुकाना है? 4 बराबर किस्तों में अपने को राशि को चुकाना है। ठीक है, तो अपन से पूछा प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कोई भी जब ब्याज लगता है किसी पे, किस्त क्या होती है? अपन कोई अमाउंट लेते हैं तो उस पर अपन को प्रत्येक माह या साल में जो किस्त चुकानी होती है वह किस्त कहलाती है। ठीक है, तो किस्त में क्या होता है, जैसे मान लो अपन 100 रुपये की कोई राशि ली, अपन को 4 किस्त में चुकाना है। ये 100 रुपये, ये 100 रुपये और ये 100 रुपये। ठीक है, और इसकी जो अपनी वार्षिक दर कितनी है? 12% की दर है। ठीक है, जो दर है अपनी कितनी है? 12% की दर है। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है कि किस्त का मान कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये आखिरी वाली किस्त है, इस पर कोई आपका ब्याज लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। इस पर आपका ब्याज है ना, तो ब्याज कितना लगेगा आपका? इस पे लगेगा। इस पे ब्याज कितने का लगेगा आपका? 1 साल का ब्याज लगेगा 12% की दर से। ठीक है, 1 साल का ब्याज लगा तो कितना हो गया? 112 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इस पे जो ब्याज लगेगा इस 100 रुपये पे, वो कितना ब्याज लगेगा? इस पे लगेगा 1 साल का, तो इस पे कितने का लगेगा? 2 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, इस पे अगर 2 साल का ब्याज में देता हूँ तो कितना रुपये लगेगा? 12% की दर से। ठीक है, इस पे लग जाएगा 24 रुपये, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 124 रुपये। ठीक है, अब इस 100 रुपये पे जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? वो लगेगा 3 साल का। ठीक है, ठीक है, तो इस पे जो ब्याज लगेगा 12% की दर से 3 साल का ब्याज लगेगा। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा इस पे? 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 136 रुपये। ठीक है, अब अपन सबको ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे अपना? 2 4 6 4 10 और 2 12 की 2, 1 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ से अपना कितना आ गया? 472 रुपये आ गया। ठीक है, ये 472 क्या परसेंटेज में है? ठीक है, अपने को प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। प्रत्येक किस्त का मान निकालने के लिए अपने को राशि कितनी दी है? अपने को राशि दी है 944 रुपये। ठीक है, ये 944 रुपये जो राशि दी है अपने को, ठीक है, ये किसके बराबर है? 472% के बराबर है। ठीक है, 472% के बराबर है। तो अपने को 1% 100% का मान निकालना है, तो कितना आएगा? 100 अपॉन में 472 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा? ये अपन काट लेते हैं इसको, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको अपन ने काटा तो 472 दूनी कितना होता है? 944। ये 2 बार कट गया तो कितना आ गया? 200 रुपये। ठीक है, तो ये 200 रुपये जो है अपना प्रत्येक किस्त का मान आ गया। ठीक है, अब अपन कभी इतनी कहानी नहीं भी करें और अगर अपन देखा जाए तो अपन ने इतना सब कुछ किया। ठीक है, इससे अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? अगर अपन देखें तो ये 100 रुपये तो ठीक है, सब में कॉमन है, तो अपन डायरेक्ट देख लें कि भैया पहले 12% लग रहा है तो डायरेक्ट 100 में 12 जोड़ दें, मतलब ये 100 रुपये हो गया। 12% पहले लग रहा है, डायरेक्ट जोड़ दें 112 रुपये। ठीक है, फिर
2% की दर से 24 रुपये लग रहा है, तो डायरेक्ट इसमें 12% जोड़ देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 124। और फिर अपन फिर 12% की वृद्धि हो रही तो कितना जोड़ दें, फिर 12 से अगर इसमें जोड़ देते हैं तो 24 में तो कितना हो गया 136। इस प्रकार ये जोड़ के कितना जाएगा 472 रुपये। ये सब कहानी मैंने आपको समझाने के लिए की है, नहीं तो अपन सीधे क्या डायरेक्ट करके भी आंसर ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा सकता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 944 रुपये की एक राशि दी है जिसको अपने को 4 बराबर किस्तों में बांटना है, और दर कितनी दी है अपन को, दर दिए हैं 12% दर दिए, तो अपन क्या मान लिया अपन ने 100 रुपये मान ली राशि, ठीक है। अब इस 100 रुपये पे तो आपको ब्याज नहीं लगेगा आखिरी के, ठीक है। जो ब्याज लगेगा वो कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा। तो इस 100 रुपये का अगर 12% ब्याज लगेगा तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा 12 रुपये। तो 100 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112। फिर ये जो तीसरे 100 रुपये इस पर कितना लगेगा 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा 24 रुपये। तो वही अपन 100 में 24 जोड़ा तो 124, ठीक है। और इस पे लगेगा 3 साल का, तो 12 तिया 36, वही 100 में 36 जोड़ा तो 136। सबको ऐड किया 472 आ गया। 472 जो 944 के बराबर, तो 100% कितना, तो उससे आ जाएगा अपना 200 रुपये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ऋण की राशि को 8% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना, यदि प्रत्येक किस्त का मान 3500 रुपये हो तो ऋण की राशि ज्ञात करो, ठीक है। एक ऋण की राशि को 8% की दर दी है अपने को, दर कितनी दी है इसमें अपने को 8% की दर दी है, ठीक है ना। और 3 समान किस्तों में चुकाना है, कितने किस्त का मान कितना दिया उसने, 3 समान किस्तों में चुकाना है। और प्रत्येक किस्त का मान कितना देके रखा है, किस्त का मान दिया उसने 3500 रुपये, ठीक है। किस्त का मान कितना दिया उसने 3500 रुपये अपने को देके रखा है। तो अपन को इसमें बताना है कि राशि कितनी होगी, अपने को क्या बताना है कि राशि कितनी होगी। तो अपन ने जो अभी मेथड करी, अपने को क्या करना है, देखो 8% की दर है तो 3 किस्तों में चुकाना है। पहली राशि 100 रुपये, डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को अपन, ठीक है। 100 रुपये, दूसरा 8 किया, 8% बराबर कितना हो गया, 100 में 8 जोड़ा 108, ठीक है। फिर 108 में फिर 8% डाले तो फिर 8 जोड़ा तो कितना हो गया 116, हो गए अपने 3 बराबर किस्तों में, है ना, ठीक है। तो अपन सबको ऐड कर लेते, कितना हो गया 100, 200, 300 और 24, तो कितना हो गया टोटल ये 324, ठीक है। 324% हो गया ये अपना, ठीक है। अपने को अब इसमें अपने को पिछली बार में किस्त बताना था, इसमें अपन को प्रत्येक किस्त का मान 3500 रुपये दिया है, तो अपने को बताना है राशि कितनी होगी। तो राशि कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन 3500 रुपये का 324 और परसेंटेज का 100 नीचे, ठीक है। ये सुन से सुन कट गई, अपन इसका गुणा कर देते हैं, कितना हो गया, ये आ जाएगा अपना 34, ठीक है। ये होगा अपना आंसर। ये होगा 340 रुपये अपना आंसर होगा, ठीक है। आप लोग गुणा कर लेना, इसका गुणे में गलती होती रहती है, तो आप लोग गुणा करके इसका देख लेना, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बताता हूं, ठीक है। 8% की दर दी थी, ठीक है। 3 बराबर किस्तों में अपने को चुकाना था इसको, और 3500 रुपये प्रत्येक किस्त का मान दे दिया था। इसमें क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उससे उल्टा था, ठीक है। उसमें अपन को किस्त बताना था, इसमें प्रत्येक किस्त का मान अपने को दे कर रखा है, राशि बताना है, ठीक है। तो वही अपन मेथड 100 रुपये पहला मानेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे 8% है तो बढ़ा देंगे 8%, कितना हो गया 108। फिर अगली जब निकालेंगे तो उसमें कितना जोड़ देंगे, फिर 108 जोड़ेंगे, कितना होगा 116। 3 किस्त हो गई अपनी, 1, 2, 3, वो किस्त सबको टोटल ऐड किया तो कितना हो गया 324%। तो 3500 का अपन 324% निकाल लेंगे तो कितना जाएगा अपन अपना, ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताना, फिर अपन इसके और क्वेश्चन करेंगे अगर आपको कोई डाउट निकलते हैं तो, ठीक है। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखोगे आप लोग, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य 9000 रुपये,
यदि 2200 रुपये नगद भुगतान किया जाए तो वस्तु 1400 रुपये के 5 बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध है, तो ब्याज की दर बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना कौन सा हो गया, एक में किस्त निकालना था अपने को, ठीक है, एक में अपने को राशि निकालनी थी। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दर निकालना है। ठीक है, दर निकालने वाली निकालना। ठीक है, तो अपने को प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना रुपये दिया है, वस्तु का मूल्य जो दिया है अपने को 900 रुपये दिया है, सॉरी वस्तु का मूल्य जो दिया कितना दिया है 9000 रुपये दिया अपने को। ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना दिया है 9000 रुपये दिया है। यदि 200 रुपये नगद भुगतान किया जाए, अब इसमें क्या बोला है कि 200 रुपये जो है क्या है 2200 रुपये जो है नगद भुगतान किया जाए। कितना 2200 रुपये अपन को इसमें नगद भुगतान करना है। ठीक है, नगद भुगतान किया जाए तो वस्तु 1400 रुपये के 5 बराबर किस्तों में, तो वस्तु जो है 1400 की अपन को कितनी किस्त 5 किस्त चुकाना है 1400 की अपने को। ठीक है, 1400 की कितनी किस्त चुकाना है 5 किस्त। ठीक है, 1400 की अपन को 5 किस्त में चुकाना है। तो उसने पूछा कि इसकी दर कितनी होगी। ठीक है, अपन दर बता देंगे कितनी होगी। कैसे बताएंगे अपन दर इसकी, देखो भाई 9000 की कोई वस्तु थी। ठीक है, 2200 रुपये अपन ने तो तुरंत दिया है उसको। मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा है ना, वो 9000 रुपये का था। ठीक है, उसमें तुरंत आपने दुकानदार से मोबाइल खरीदा, 2200 रुपये आपने दे दिए उसको। ठीक है, भुगतान कर दिए। उसके बाद बोला जितने पैसे बचे उसकी बाकी की आप क्या बना दो, किस्त बना दो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि ये 9000 है, इसमें से जो अपन ने 2200 रुपये दिए हैं इसको अपन माइनस कर दें, क्योंकि ये तो अपन ने हाथ से दे दिए दुकानदार को। तो कितने रुपये बचेंगे, ये अपने बचेंगे 6800 रुपये। ठीक है, ये बचेंगे अपने 6800 रुपये। अब अपन को ये 6800 की वार्षिक जो है किस्त बनाना है। ठीक है, किस्त बनाना अपने को, तो कैसे बनेगा अपना, देखो क्या होगा कि भाई अपनी किस्त कितने की है, एक किस्त 1400 रुपये की है। ठीक है, ये किस्त हो गई 1400 रुपये की। ऐसी कितनी किस्त है, ऐसी है अपनी 5 किस्त हैं। ठीक है, 3 4 ये 5 अपनी ऐसी कितनी किस्त हैं, 5 किस्तों में अपने को चुकाना है 1400 रुपये। ठीक है, एक चीज़ अपने को यहाँ समझ में आती है कि भाई 1400 रुपये की 5 किस्त चुकाना है, तो 14 पंजे कितना हो गया 70, मतलब 7000 रुपये। ठीक है, यहाँ से अपने को समझ में आई कि 14 पंजे 70, 5 किस्त में अगर चुकाएंगे अपन कितने चुकाएंगे 7000 रुपये। लेकिन अपने को चुकाना तो 6800 रुपये था, तो अपन 7000 चुका रहे। इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपये जो अपना निकल के आ रहा है, ये जो था 7000 रुपये अपन ने चुकाए। ठीक है, लेकिन चुकाना कितने थे अपने को 6800 रुपये। ठीक है, 6800 रुपये चुकाने थे। ठीक है, ये माइनस किया तो 200 रुपये जो निकल के आ रहा है, ये अपना क्या आ रहा है, ये अपन जो ब्याज दे रहे हैं वो 200 रुपये अपना निकल के आ रहा है। ठीक है, ये ब्याज है अपना 200 रुपये। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पहले 1400 रुपये तो इस पर 6800 पे लगेंगे। ठीक है, फिर 68, अब 1400 में इसमें घटा दूंगा तो कितना जाएगा, इसमें से मैं 1400 माइनस करता हूं अगर, ठीक है, 8 में से 4 गई 4 और 6 में से गई 5। अब अगला जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, 54 पे लगेगा। ठीक है, 54 पे लगेगा अगला। ठीक है, अब इसके बाद अपन ने अगर 1400 की किस्त दे दी तो अगला कितने पे लगेगा 4000 पे। ठीक है, अगला अगर मैं इसमें से देता हूँ कितने पे लगेगा 2600 पे। अगर मैं इसमें से 1400 दे देता हूँ तो कितना लगेगा 1200। ठीक है, अब तो राशि आ गई, अब तो मैं दे ही नहीं सकता, यहाँ क्या हो गया अपनी किस्त खत्म हो गई। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया 14 कहाँ से आया 200 रुपये। ठीक है, इस प्रकार ब्याज लगता जाता है 5400, 4000, 2600 और 1200। ठीक है, अपन सब इनको सबको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। इन सबको अपन अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है 6800, 5400, 4000, 2600 और 1200। ठीक है, सबको ऐड कर लिया अपन ने, 8 और 4 12 और 6 18 तो 20 की सुन लगी 2, 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17 और 18 और 2 20। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया अपना 20000 आ गया।
ठीक है, 20,000 रुपये आ गया। और 200 रुपये क्या था अपना, ब्याज था। तो ये 200 रुपये जो है 20,000 इंटू, अब अपने को यहाँ क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या लगेगा, और अपन 100। अब एक चीज़ थी, जो ये किस्त थी क्या थी, मासिक थी, ठीक है। तो इसको अपन को काय में चेंज करना पड़ेगा, वार्षिक में चेंज करना पड़ेगा। तो उसका क्या, उसके लिए क्या करेंगे, 1/12, ठीक है। अब यहाँ से अपन सब चीज़ों को काट देते हैं। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई, ठीक है ना। ये 20,000 है ना, ठीक है, 20,000 था, ठीक है। ये 100 से कितनी बार कट गया, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, ठीक है। तो ये पूरा कट गया, ठीक है अपना। अब बचा कितना, 12, आर बराबर, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 12%, ठीक है। तो अपनी दर जो पूछी थी उसने, वो दर निकल के आ गई यहाँ से अपनी 12%, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं अपन क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कि 9,000 रुपये की अपन को राशि दी थी उसने, ठीक है, और बोला, और 2,200 रुपये अपन ने नगद भुगतान कर दिया था, और 1,400 रुपये की उसने अपने से 5 किस्तें बनवा ली थी कि अपन को 1,400 रुपये की 5 किस्त में अपन को पैसा देना है, ठीक है। तो अगर अपन 1,400 रुपये की 5 किस्त देते हैं तो कितने हज़ार रुपये दे देंगे अपन उसको दे देंगे 7,000 रुपये। लेकिन अपन ने देखा कि भाई अपन 9,000 की वस्तु है, 2,200 रुपये अपन ने दे दिए उसको, ठीक है। तो बचे कितने, 6,800 रुपये। लेकिन अपन भुगतान कितने कर रहे हैं, 7,000। तो इसका मतलब क्या, 200 रुपये यहाँ से क्या निकल के आया, 200 रुपये आया अपना यहाँ से निकल के ब्याज, ठीक है। अब अपना जो अपन ने 5 किस्त बना ली 14,1400 की। पहला जो भाई 2,200 घटाया तो कितना आया, 6,800। पहला इस पे लगेगा ब्याज, ठीक है। फिर इसमें से 14,000 की ये किस्त में दे दूंगा तो फिर कितने पैसे लगेगा, 5,400 पे। फिर ये किस्त में दे दूंगा तो फिर कितने पे लगेगा, 4,000 पे। फिर अगली किस्त दे दूंगा तो 2,600 पे। फिर अगली दे दूंगा तो 1,200। यहाँ अपना किस्त क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या, इन सबको अपन ने जब ऐड किया, तो कितना है, 20,000। 200 रुपये ब्याज बराबर 20,000 इंटू R/100 इंटू, ये सब क्या था, मासिक में चल रहा था, अपन को चेंज करना है वार्षिक में। वार्षिक में चेंज किया तो R बराबर कितना आ गया, 12%, ठीक है। तो अपन लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपन एक बार और वीडियो बना लेंगे, है ना। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं, यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो, तो तीनों किस्त का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि ब्याज की दर क्या हो, 10% हो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन को राशि दे दी है 12,800 रुपये, ठीक है। राशि कितनी दे दी उसने, 12,800 दे दी। इसके 3 साल के बाद देने, कितने साल के लिए दिए, 3 साल, ठीक है। कितना दिया अपने को, 3 साल के लिए, और 3 किस्तों में चुकाना है, ठीक है। तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है। पहली किस्त दूसरी किस्त की, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। पहली किस्त ये दूसरी किस्त की आधी है तथा तीसरी की 1/3। अगर ये 100 रुपये है तो ये इसकी डबल होगी, कितनी होगी, 200 रुपये, ठीक है। और ये इसकी कितनी होगी, 3 गुनी होगी, तो कितनी होगी, ये 300 रुपये होगी, ठीक है। अब इसने बोला है, ठीक है, तो इस पे तो कोई अपनी दर कितनी है, दर जो है अपनी कितनी है, दर देखा जाए तो अपनी कितनी है, 10% अपनी दर है, ठीक है। तो इस पे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस पे जो लगेगा वो कितना लगेगा, 200 रुपये का 10% की दर से, 10% की दर से 1 साल का ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साल का 200 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20,000 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 220 रुपये, ठीक है, 220 रुपये। अब इस पे जो अगला ब्याज लगेगा किस पे लगेगा, 100 रुपये पे इस पे लगेगा 10% की दर से, ये लगेगा 2 साल का। तो कितना, 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा, 120 रुपये। अब सबको अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 2 2 4 3 2 5 और 1 6, ये कितना आ गया, 640 रुपये, ठीक है। ये कितना आ गया, 640 रुपये अपना ब्याज आ गया। अब ये 640 जो है, 640% किसके बराबर है, ये अपना राशि कितनी दी है, 12,800 रुपये, ठीक है।
तो 640 के बराबर है, तो ये क्या जाएगा 640 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये इससे कट गया, ठीक है। ठीक है, ये 100 नहीं आएगा है ना, क्योंकि अपन को परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट काट दो अपन इसको 2 बार, ये शून्य से शून्य कट गई, ये 64 से कट गया 2 बार, ठीक है। तो कितना आ गया अपना, आ गया 20, ठीक है। जब 20 रुपये आ गया तो अपने को पहला कितना दिया, अपने को पहली राशि कितनी है अपनी 100 रुपये। तो 100 रुपये का अगर 100 में मैं 20 का गुणा करता हूँ तो कितना जाएगा अपना, ये आ जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। अब दूसरी ए का मान आ गया, ठीक है। दूसरी किस्त जो थी बी कितनी हो गई 200 रुपये। अगर 200 रुपये में मैं 20 का करता हूँ तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4000 रुपये, ठीक है। अब तीसरी किस्त का अगर मैं सी का मान निकालता हूँ तो कितना जाएगा 300 इंटू 20 कितना जाएगा, 3 दूनी 6000 रुपये, ठीक है। तो उसने अपन ने से पूछा था कि तीनों किस्तों का मान बताओ, तो तीनों किस्तों का मान कितना कितना जाएगा 2000, 4000 और 6000 रुपये, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और अपन रिपीट कर लेते हैं इसको। क्या था क्वेश्चन कि भाई उसने बोला था कि 12,800 रुपये दिए अपन को 3 साल के लिए, 3 किस्तों में उसने अपने को चुकाने का बोला था और दर थी 10%, है ना। और जो उसने क्वेश्चन में बोला था वो क्वेश्चन ये था कि तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, तो दूसरी 200 है तो पहली 100 है, आधी है। और बोला था तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, तीसरी किस्त का 1/3 है, तो 300 का 1/3 करेंगे तो कितना जाएगा 100 रुपये जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा 300 रुपये, है ना। इस पर अगर अपन 10% ब्याज देते हैं 1 साल तक कितना जाएगा 20 रुपये, तो इसमें जोड़ दिया 220। इस पर कितना 2 साल का लगेगा ब्याज, तो इस पर कितना जाएगा 120 रुपये। सबको ऐड किया 640, ठीक है। तो 640 जो है वो किसके बराबर है 12,800 के, तो इससे माना गया 20 रुपये। तो पहली किस्त थी 100 इंटू 20 तो कितना गया 2000, दूसरी थी 200 इंटू 20 4000 और तीसरी थी 300 इंटू 20 तो 6000 रुपये। तो अपनी राशि आ गई 2000, 4000 और 6000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है, ठीक है। अपन साधारण ब्याज के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, बस ये 4-5 प्रकार के अधिकतर क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यही है कि अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन कि एक घड़ी 1500 रुपये नगद में खरीदी जा सकती है, ठीक है, अथवा वही घड़ी 350 रुपये के अग्रिम भुगतान के प्रति माह 400 की 3 बराबर किस्तों में खरीदी जा सकती है, तो साधारण ब्याज की दर। इसी का मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रहता है समझने में, ठीक है। तो इसको मैं इस प्रकार का मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया। तो क्वेश्चन यही है कि एक घड़ी 1500 रुपये के नगद भुगतान पे खरीदी जाती है, कितने के, ठीक है 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, अथवा वही घड़ी 350 रुपये के अग्रिम भुगतान के प्रति, है ना। अग्रिम भुगतान कितने का, पहले अपन भुगतान कितने का कर दें 350 का अपन अग्रिम भुगतान कर दे रहे हैं ना। और फिर उसके बाद क्या, प्रति माह 400 रुपये की 3 बराबर किस्तों में, प्रति माह कितने की 400 रुपये की, 400 रुपये की कितनी 3 किस्त, ठीक है। 400 रुपये की कितनी किस्त बना रहे अपन, 3 किस्त बना रहे 400 रुपये की, ठीक है। तो अपन को बताना है कि साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। अभी अपन ने क्वेश्चन किया, ठीक है। अपन ने क्या किया भाई, अपन कोई घड़ी खरीदने गए, घड़ी थी 1500 रुपये की, ठीक है। अपन ने उस समय उसको कितने दे दिए 350 रुपये दे दिए, तो अपने बची कितनी है देख लेते हैं अपन। 1500 में से अगर मैं 350 घटा देता हूँ तो कितनी बचेगी, बचेगा अपना 1150 रुपये, ठीक है। अभी अपन को इतने 1150 की किस्तें बना के अपन को देना है, ठीक है। पर अपन ने यहाँ देखा कि भाई 1150 देना है, पर उसने क्या बोला कि भाई आपको 400 रुपये प्रति माह की किस्त बनानी पड़ेगी, 3 किस्तों में आपको पैसे चुकाना है, ठीक है। तो 400 रुपये की 3 किस्त के हिसाब से पैसे कितने हो गए, ये होगा 400 रुपये के 3 किस्त के पैसे कितने हो गए 1200 रुपये, ठीक है 1200 रुपये हो गए। अब अपन ने देखा है चुकाना 1150 थे, लेकिन अपन दे कितने रहे हैं 1200 रुपये दे रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ जो ये 50 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं अपन, ये अपन दे रहे हैं ब्याज,
ठीक है। ये अपन दे रहे हैं ब्याज, 50 रुपये जो अपन दे रहे हैं ये अपना क्या है, ब्याज है, ठीक है, ये अपना है ब्याज। तो अपने को क्या करना है, पहले अपन ने देखा कि भाई 400 रुपये की कितनी किस्त थी, 1 2 और ये 3 किस्त में चुकाना है, ठीक है। अपन ने देखा पहले तो 1150 होगा, ठीक है। अब दूसरा जो लगेगा वो कितने पे लगेगा, इसमें से अपन ने, इसके बाद अपन एक किस्त 400 रुपये की दे देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 750, ठीक है, ये बचेगा 750। अब इसमें से भी अगर मैं 400 रुपये दे देता हूँ तो कितना बचेगा अपना, यहाँ बचेगा 350, ठीक है। अब अपनी सब किस्त हो गई पूरी, ठीक है, अपनी सब किस्त हो गई तो अपन सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। कितना है, 1150, 750 और 350, ठीक है। सुन, 5 10 15 की 5 कैरी किया, 1 11 और 1 12, 12 और 3 15 और 7 22, तो अपनी टोटल कितना हो गया, 22,250 रुपये, ठीक है। 2250 रुपये अपना हो गया। अपन ने देखा ब्याज कितना था, ब्याज था अपना 50 रुपये, जो क्या है 50 रुपये के बराबर है। तो अपने को क्या बताना है, दर बताना है। तो दर के लिए अपने को मालूम है क्या करना पड़ता है, R/100। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है, एक चीज़ ये है कि अपन को ये क्या दिया है, माह में दिया, अपन को काय में, वार्षिक में कन्वर्ट करना, मासिक दिया है, तो अपन क्या करेंगे 1/12 कर लेंगे, ठीक है। तो ये सुन से सुन कट गई, ठीक है। अगर मैं इसको 25 से काट दूं तो 25 दूनी 50, 25 से काटा 9 बार, ठीक है। अब मैं इसको 3 से काटता हूँ, 3 तक का नोट, 3 से काटा 4 बार, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया, 40 दूनी 80, 80/3, ठीक है, 80/3 आ गया। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 2 से दिया तो 2 2 तिया 6 बचा 2 2 संग 18 सही 2/3%, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, 26 सही 2/3 क्या होगी, इसकी क्या होगी, दर होगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्वेश्चन ये आपके लिए लाया था, ठीक है। ये सब अपने क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे तो अपन इसमें CI के किस्त वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।